Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AB टेक्निकल क्लासेज जय सर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ या ओहम का नियम। देख लेते हैं दोस्तों ओहम के नियम के बारे में, कहाँ इसका प्रयोग होता है और किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का ओम का नियम देखते हैं दोस्तों, किसने दिया, कब दिया। तो सबसे पहले दोस्तों 1826 की ये बात है। सन 1826 में जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओहम जिनका नाम था। इन्होंने क्या है, इस नियम को दिया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने क्या पता लगाया कि एक धातु जो कंडक्टर होता है, उनके लिए जो कंडक्टरों के सिरों के बीच के अंदर जो मूलतः पोटेंशियल अंतर होता है, उसका क्या है, अनुपात है। उस अनुपात के बारे में इन्होंने पता लगाया। ठीक है। उसके बाद इस नियम की अगर थ्योरी देखें तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में धारा वोल्टेज के समानुपाती या जिसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं तथा प्रतिरोध विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। विलोमानुपाती होती है। कब होती है? उसकी स्थिति है, उसके अंदर क्या है, कुछ शर्तें हैं, उसके अनुसार से वो शर्तें अप्लाई होनी चाहिए। जैसे जब उसकी भौतिक अवस्था जैसे उसका जो तापमान है या उस ताप है या उसका जो प्रेशर है, दाब है, वो क्या है, स्ट्रेट या स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तब क्या है, इसके अंदर क्या है, ये जो धारा है वो समानुपाती होती है वोल्टेज के। ठीक है। कई गाइड में आपको ये जो I समानुपाती V लिखा है, इसको V समानुपाती I भी दिया गया है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज को इसके समानुपाती माना गया है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो जो नीमी पैटर्न है उसके अनुसार से पढ़ रहे हैं। तो इसके अनुसार से यही होता है, धारा है जो वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी कि वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो क्या, धारा बढ़ेगी। ठीक है। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगी। ठीक है। इसके अनुसार से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने बताया कि ये जो धारा है, ये जो धारा है वो वोल्टेज के क्या है, समानुपाती। यानी वोल्टेज है वो क्या है, धारा के समानुपाती है। इसी प्रकार अगर आपका इस नियतांक यानी इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो अपने को क्या है, एक स्थिर अंक मिलता है। क्या मिलता है? एक स्थिरांक मिलता है। यहाँ पे क्या है, ये जब होता है तो R को क्या है, स्थिर रखा जाता है। R को क्या है, स्थिर रखा जाता है। और इसको हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है जो क्या है, R के रूप में मिलता है। R को हम क्या मानते हैं, प्रतिरोध मानते हैं। उसके अनुसार, इस नियम के अनुसार देखा जाए, R I समानुपाती R, ये कब होगा, जब क्या है, अपने जब वोल्टेज को स्थिर रखेंगे। किसको स्थिर रखेंगे? वोल्टेज को स्थिर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके नियम के अनुसार देखा जाए, I समानुपाती V बटा R। क्या होगा? V बटा R कब होगा? जब I V और R के बीच
संबंध ज्ञात करना। ये क्या है, आर के बीच का संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, आई समानुपाती V बटा आर। इसके अंदर जो वोल्टेज है यानी जो आई है वो क्या है, धारा को प्रदर्शित करती है, प्रवाहित धारा। V है जो विभव को प्रदर्शित करती है, और जो R है सर्किट के अंदर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार से देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक ट्राइंगल भी अपने यूज करते हैं। इस प्रकार से ट्राइंगल प्रयोग करते हैं। उसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे V, उसके बाद I और R, जिसका मान ज्ञात करना हो उसको क्या है अपने अंगूठे से दबा लेंगे और बाकी क्या है इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। जैसे I निकालना है तो I को अपने क्या है इससे दबा लेंगे, बच गया क्या, V बटा R कर देंगे। R ज्ञात करना है तो R को दबा लेंगे, V ज्ञात करना है तो V को दबा लेंगे। इसी प्रकार क्या है आप इसका वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो प्रयोग है वो क्या है, धारा, वोल्टेज और जो प्रतिरोध है इन तीनों के बीच में क्या है संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम देखा जाए तो किस प्रकार से होगा डायग्राम। इसका डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आपके सामने दिखाई दिया जा रहा है ये है ओम के नियम का डायग्राम। इसके अनुसार से देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक प्रतिरोध दर्शाया गया है, प्रतिरोध दर्शाया गया है, एक अस्थायी प्रतिरोध दर्शाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर सप्लाई स्रोत दर्शाया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अंदर एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, उसके अनुसार से क्या है अपने ज्ञात कर सकते हैं गणितीय सूत्रों के अनुसार से। जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर लगा है, इसके हिसाब से अपने क्या ज्ञात करने हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध देखेंगे तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार गणितीय सूत्र में देखें। यहाँ पे क्या है वोल्टेज का मान, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वोल्टेज बटा क्या लगाएंगे, धारा। धारा लगाएंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, प्रतिरोध। इस प्रकार अपने क्या है प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमें करंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, करंट। करंट ज्ञात करना है यानी धारा ज्ञात करनी है, तो धारा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज बता प्रतिरोध। इस प्रकार आप धारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करनी है, वोल्टेज। वोल्टेज ज्ञात करनी है तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या होगा, धारा गुणनफल में होती है किसके, प्रतिरोध के। प्रतिरोध के धारा गुणनफल में होती है। इस प्रकार अपने क्या है इसको ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार अपने ओम का नियम ज्ञात कर सकते हैं। ओम के नियम के द्वारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी क्लास, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अधिक और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।